उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें अवैध पटाखों की जब्ती से लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा शामिल है। पुलिस ने 114 किलोग्राम अवैध पटाखों की एक बड़ी मात्रा जब्त की, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यह कार्रवाई न केवल कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान चिकित्सा सेवाओं की सतर्कता भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। इस अवसर पर विभिन्न एम्बुलेंस सेवाएं हाई अलर्ट पर रहेंगी। 270 एम्बुलेंस विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात की जाएंगी, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके। यह पहल यह दर्शाती है कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। इस बीच उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वन विभागों ने अंधविश्वास और जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त मार्च का आयोजन किया। यह अभियान विशेष रूप से उल्लू, कछुए और अन्य जंगली प्रजातियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निकाला गया। इस तरह की पहलें जंगली जीवन के संरक्षण और स्थानीय समुदायों में जागरूकता फैलाने में मदद करती हैं। अवैध खाद्य सामग्री के खिलाफ हाल ही में एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में 5,464 निरीक्षण और 2,448 छापे मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप 344 क्विंटल संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की गई और 463 क्विंटल सामग्री को नष्ट किया गया। यह कार्रवाई न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, बल्कि खाद्य सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने लगभग 59,000 रिक्त आंगनवाड़ी पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर 6,8 तक का बोनस भी दिया जाएगा, जिससे लगभग 14-43 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने प्रगति की है। वित्त वर्ष 2024-25 में 4,000 नए कारखाने स्थापित किए जाएंगे, जो रोजगार अवसरों को बढ़ाने की संभावना को उजागर करते हैं। साथ ही लखनऊ में NDR NVIT द्वारा RS-143 9 करोड़ के ग्रेड ए गोदाम का अधिग्रहण उत्तर भारत में लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग निवेश में वृद्धि का संकेत है। इन गतिविधियों के बीच सामाजिक न्याय का मामला भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। CM ने हरिओम बामलिकी की हत्या मामले में मृतक के परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है। इन सब घटनाओं से प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है, जिससे नागरिकों को बेहतर आशा और सुरक्षा का अनुभव होता है। प्रदेश की घटनाएं न केवल वर्तमान स्थिति की जानकारी देती हैं, बल्कि भविष्य के कई अवसर भी प्रस्तुत करती हैं। ये घटनाएं स्थानीय स्तर पर जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि आप अपने जिले या शहर की ताज़ा खबरें जानना चाहते हैं, तो हमें बताएं, ताकि आप और भी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर सकें।